नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हरियाली तीज के इस पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है हरियाली तीज का पर्व। यह दिन सुहागन स्त्रियों के लिए विशेष होता है। आइए सुनते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, क्या तुम्हें याद है वह समय जब तुमने हिमालय पर घोर तप किया था, अन्न जल का त्याग किया, सर्दी, गर्मी, बरसात सब सहन किया, केवल मुझे पाने के लिए। तुम्हारी इस कठोर तपस्या को देख तुम्हारे पिता दुखी थे। उसी समय नारद मुनि आए और बोले, मैं विष्णु जी के कहने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। पर्वतराज बहुत प्रसन्न हुए और तुरंत विवाह को सहमति दे दी। जब यह बात तुमने सुनी तो बहुत दुख हुआ, क्योंकि तुमने तो मन ही मन मुझे पति रूप में स्वीकार कर लिया था। तुमने अपनी सखी को यह बात बताई। सखी ने तुम्हें एक ऐसे घने जंगल में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिता कभी ना पहुंच सके। वहां एक गुफा में तुमने रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना की और फिर से कठोर तप प्रारंभ किया। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुआ और तुम्हें वरदान दिया। मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। तुम्हारे पिता जब तुम्हारी खोज करते हुए वहां पहुँचे तो तुमने कहा, मैं केवल एक शर्त पर घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिवजी से करें। पर्वतराज ने सहमति दी और फिर हमारा विवाह विधि विधान से संपन्न हुआ। हे पार्वती, जिस कठोर व्रत के कारण तुमने मुझे प्राप्त किया, उसी को आज हरियाली तीज व्रत के रूप में जाना जाता है। जो स्त्री इस व्रत को निष्ठा से करती है, उसे मनचाहा वर और अचल सौभाग्य प्राप्त होता है। दोस्तों, भविष्य पुराण में माता पार्वती कहती हैं, इस व्रत से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह वही तिथि है जब मैंने 100 वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव को प्राप्त किया था। एआईवाई जानते हैं हरियाली तीज की पूजा विधि। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। सुबह स्नान और घर के कार्यों के बाद वे करती हैं 16 श्रृंगार, हरी साड़ी, हरी चूड़ियां, मेहंदी, बिंदी और हरी चुनरी पहनती हैं। इसके बाद माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा होती है। मिट्टी से माता गौरी और शिवजी की मूर्ति बनाकर उन्हें सुगंध, दीप, पुष्प और भोग अर्पित किए जाते हैं। फिर महिलाएं बैठकर हरियाली तीज व्रत कथा सुनती हैं और माता गौरी से अपने अखंड सुहाग की कामना करती हैं। पूजा के बाद झूला झूलना, लोक गीत गाना और भजन कीर्तन करना, यह सब इस पावन दिन के पारंपरिक अंग हैं। आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर यह कथा और पूजा विधि आपको उपयोगी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय मां गौरी और सब्सक्राइब करें दिव्या आस्था चैनल को।